ओम श्री गणेशाय नमः। इस चैनल पर सभी राम भक्त भाई बहनों का स्वागत। सभी को जय श्री राम। भक्तों, आज हम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की पूजन विधि, कथा और महात्म्य आपको बताएंगे और इसी विषय पर आपको कथा सुनाएंगे। आपसे करबद्ध निवेदन है, प्रारंभ से और अंत तक आप हमारे से जुड़े रहें। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और नारायण, दामोदर, माधव, भगवान श्री कृष्ण प्रभु का अनेकों नाम है। ये जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका नाम है पद्मा एकादशी। पद्मा एकादशी की कथा आपको सुनाते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, केशव, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और कौन देवता है और कैसी विधि है? कृपा करके आप ये हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी के विषय में मैं आपको एक आश्चर्यजनक कथा सुनाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए, जिसको ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। ब्रह्मदेव, मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपको आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो है संत हैं, आपका स्वभाव संत जैसा है और संत किसी भी कार्य को अपने द्वारा जनता की, जनार्दन की भलाई के लिए करते हैं। आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद, हे देव ऋषि, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न पूछोगे, वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मा। पद्मा नाम से एकादशी विख्यात है। उस दिन भगवान श्री ऋषिकेश की पूजा का विधान है। भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, अनेकों नामों से भगवान को लोग पूजते हैं। यह उत्तम व्रत अवश्य करने के योग्य है। अब मैं, ब्रह्मा जी कहने लगे, अब मैं आपको जो कथा सुना रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे प्रजा का पालन अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी सूखा नहीं पड़ती और किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती। न धन की पीड़ा, न रोग की पीड़ा, न मानसिक पीड़ा। क्यों? यथा राजा तथा प्रजा। राजा जो है अपने प्रजा की पालन अपने पुत्रों की तरह करते थे। एक बार क्या हुआ, दैव योग से कुछ व्याधियों का प्रकोप हुआ। उनकी प्रजा बड़ी चिंतित हुई और सब एकत्रित होकर के महाराज के पास आए। राजा मानधाता से निवेदन किया, हे महाराज, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर के हम धन्य हो गए। सब प्रकार से आप धर्मनिष्ठ हैं। आपके राज्य में अब तक हमने बहुत सुख पाया है।
आपके पुण्य प्रताप से, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें किसी तरह का संताप नहीं हुआ। लेकिन अब जो ये महाप्रलय आई है कि कितने दिन हो गए, एक बूंद पानी की नहीं पड़ती, जिससे सारी खेती, सारी धरा सूख गई है। महाराज, अब तक तो ये पृथ्वी हमें कामधेनु की तरह हर अन्न देती थी। अन्न से प्राणों की रक्षा होती है, अन्न से शरीर का पालन होता है, अन्न आत्मा का भोजन है। अब अन्न नहीं होगा तो प्रजा क्या करेगी? हमें बड़ा चिंता हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। अब ये प्रजा भूखी प्यासी है महाराज, क्या करे, कहाँ जाए? प्रजा को दुख होता है तो राजा के पास आती है, और राजा उसको, जैसे एक बच्चे को अगर भोजन नहीं मिलता, किसी तरह की परेशानी होती है, तो अपने पिता के पास जाता है। क्या करें? और 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो गए। 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई और कोई भी पृथ्वी पर वृक्ष रूख तक हरे नहीं रह गए, सारे सूख गए हैं। अब महाराज, आप ही बताओ कि इस दुख से, संताप से, इस कष्ट से कैसे बचे? भगवान शिव, भोले बाबा, ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु, ये 3 त्रिदेव हैं। एक पैदा करते हैं, दूसरे पालन करते हैं और तीसरे निर्वाण करते हैं। सारी प्रजा की बात सुनकर के राजा ने कहा, पुराणों में मनीषी पुरुषों ने, संत साधुओं ने जल को नारा कहा है। नारा ही भगवान का आयन है, इसलिए श्री हरि का एक नाम नारायण है। नारायण भगवान, नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक है, कण कण में विराजमान है, घट घट में बैठे हुए हैं। और वे ही मेघ स्वरूप होकर के वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है, और नृपश्रेष्ठ, इस अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों की दशा देख करके, आप लोगों की व्यथा सुन करके मेरी आत्मा बहुत दुखी है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवन धारण करते हैं। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है कि पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन किया है। राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ, महाराज कहने लगे, मैंने अपने इस जीवन में अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि मुझे और मेरे पितरों को लज्जित होना पड़े, और या मुझे शर्मिंदा होना पड़े, या मुझे पश्चाताप करना पड़े। ऐसा अब इसके लिए मैं भी प्रयत्न करता हूँ, और हे प्रजाजनों, आप भी प्रयत्न करो। ऐसा निश्चय करके महाराज ने कुछ गणमान्य व्यक्तियों को अपने साथ लिया। कहते हैं, जब कहीं कोई साधन नहीं, कहीं कोई हल नहीं मिले, तो साधुओं के पास जाना चाहिए। संत सदा विचरंत मही, जो संत हैं, जिसको देख करके हमारे सारे दुखों का अंत हो जाए, जिसके दर्शन मात्र से हमारे सारे व्याधियां खत्म हो जाए, वो संत हैं। तो आप सब चलो, और हम वन में जाकर के, संतों का निवास जंगल में होता है, वन में जाकर के हम संतों से इसका कोई उपाय पूछेंगे। और ऐसा कह करके वो जो महाराज थे अपने प्रजाजनों के, मंत्रियों के, ब्राह्मणों के साथ, बौद्धजनों के साथ, और जंगल में चले गए। जगह जगह आश्रम पर जाते, संतों को प्रणाम करते, और महाराज उनकी सेवा करते, वंदन करते, और सबको अपनी व्यथा सुनाते। कहते हैं, चाह को राह है, अगर चाह है तो राह है। दैव योग से इसी तरह से घूमते घूमते, चलते चलते, और महाराज
एक दिन एक आश्रम में ऐसी जगह पहुंचे जहां उनको ब्रह्मपुत्र अंगिरा जी के दर्शन हुए। और अंगिरा जी उनको देखते ही बड़े प्रसन्न हुए। संत का स्वभाव होता है जो जनता जनार्दन को देख करके खुश हो जाते हैं। महाराज भी हैं और इनके साथ प्रजा भी है। उन पर दृष्टि पड़ते ही महाराज संत के चरणों में लोटपोट हो गए और कटे हुए पेड़ की तरह महाराज ने गिर करके साष्टांग दंड प्रणाम किया। प्रणाम करता हूँ मुनिराज आपको। और ऋषि अंगिरा ने भी हाथ उठा दिया। ईश्वर बढ़ाए राजन तेरे यश और प्रताप। एक दूसरे को नमन अभिवादन किया। दोनों हाथ जोड़ करके मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मुनि ने हाथ उठा करके स्वस्ति कह दिया। कल्याण हो, कल्याण हो। राजा का अभिनंदन किया। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। संत के, गृहस्थ के, किसी के घर में अगर कोई अतिथि आ जाता है तो वो भगवान का स्वरूप माना जाता है भाई बहन। और राजा को अच्छे से आसन पर बिठा करके अपने पड़ोस में और ऋषिवर ने सारी कुशल क्षेम पूछी। स्वास्थ्य के बारे में पूछा, राज्य के बारे में पूछा, राज्य के सातों अंगों के बारे में पूछा। राजा ने अपनी कुशलता का समाचार सुनाया और बड़ा सम्मान स्वागत के साथ महाराज ने राजा को अपने समीप बिठा लिया। कहने लगे, राजन, सब तरह से आप कह रहे हो मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन आपके माथे की जो रेखा बता रही है उससे ये लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी तकलीफ है, आपको कोई बहुत बड़ा संकट है, जिसकी वजह से आप जो है बता नहीं रहे हो, भी छुपा रहे हो। कहते हैं संत तो देखते ही अंदर तक का सारा कुछ पढ़ लेते हैं। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे इंद्रदेव या भगवान श्री हरि मेरे से नाराज हों। और ये ऐसा हुआ कैसे बिना किसी कारण के? मेरी प्रजा में त्राहि त्राहि मची हुई है। हे महाराज, हे मुनिदेव, 3 साल से जल की बूंद तक नहीं पड़ी, सब कुछ खत्म हो गया है। धरती सूखी दिखाई देती है, वृक्ष सूखे दिखाई देते हैं, तालाब, नदियां, कुआं, पोखरे सब सूखे दिखाई देते हैं। तब ऋषि बोले, राजन, ये सब युगों में उत्तम सतयुग है। सतयुग है। तो सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। सतयुग में सब लोग धर्म करते हैं, भजन करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। मुख्य कार्य यही होता है। इस समय धर्म अपने चारों चरणों पर विराजमान है, चारों चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, लेकिन आपके राज्य में कोई और तपस्या कर रहा है, उसी के कारण आपके यहाँ बारिश नहीं हुई। इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसका प्रतिकार यत्न करो, जिससे आप अनावृष्टि का दोष समाप्त हो। कहने लगे, क्या करें महाराज? राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो तपस्या में लगा है, आप ये बताओ कि हम क्या करें? तपस्या करना तो अच्छा है, कोई भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा, नहीं। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो ये तपस्या में लगा है और दूसरे निरपराध है, अतः मैं अनिष्ट नहीं करूँगा। ईश्वर ने कहा, उसकी तपस्या भंग करवा। लेकिन राजा ने कहा, ऐसा अनिष्ट मैं नहीं करूँगा प्रभु। क्यों? तप कर रहा है, कोई भी तप कर सकता है, कोई भी भजन कर सकता है, और कोई उपाय हो तो बताओ। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है, मैं तो आपको देख रहा था कि आप किस कार्य के लिए तैयार होगे या नहीं होगे। यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम की एकादशी जो विख्यात है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि हो। आप श्रद्धा और भक्ति से
कहते हैं श्रद्धा और विश्वास से पूजा का आधार और तर जाए नरपातकी हो जाए मेरा पार। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस पद्मा नाम की एकादशी का व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुना राजा खुश हो गए। जय हो जय हो जय हो जय हो जयकारे लगने लगे और राजा ने महात्मा जी के चरणों को अपने अश्रुपूरित नेत्रों से धो दिया। राजा अपने नगर में आए, उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे। इस पद्मा एकादशी को सब लोग व्रत रखेंगे। इस प्रकार व्रत करने पर घनघोर बारिश हुई, मेघों ने पानी बरसाया, जिससे सारी धरती जो है जलमग्न हो गई और जो 3 साल से सूखी पड़ी थी उसकी प्यास बुझ गई और वही धरती जो है अन्न पैदा करने लगी। सूखे वृक्ष हरे हो गए, नालियां, नाले, नदी, तालाब, सरोवर सब भर गए और फिर खेती में भी अच्छा अन्न पैदा हुआ और सारी धरती हरी भरी हो गई और हरियाली से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी का दिन जल का घड़ा लेकर के उसको वस्त्र से ढक करके और उसमें चावल रख करके और उसको ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। साथ में छाता भी हो और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञकः अघोघ संयक्षम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भवः भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। और इसका एक समय भी बताया है। अगर बुधवार और श्रवण नक्षत्र का योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम का धारण करने वाला भगवान गोविंद को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, इस तरह से प्रार्थना करें, घड़े का पूजन करें और पाप राशि का नाश करने के लिए मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और सुखदायक हैं। राजन, इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से भगवान कहने लगे। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करे भक्ति भाव से और उसके बाद में जितना बने उतना दान करें। अगर ये सारी वस्तु मिल जाए तो अति उत्तम है, सर्वोत्तम। नहीं तो कम से कम एक दिन में भोजन करने योग्य वस्तु को किसी ब्राह्मण के पास दान कर दे, किसी गौ को खिला दे। इस तरह से इस कथा को सुनने मात्र से किए हुए जाने और अनजाने के सब पाप मुक्त हो जाते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, इस पद्मा नाम की एकादशी की महिमा मैंने संक्षेप में आपको बताई है। अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, वह जय श्री कृष्णा लिखें। और इसलिए कुछ नहीं बने तो कम से कम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एकादशी के ही दिन नहीं भाई बहन, सुबह शाम जब समय मिले भक्ति भाव के साथ तालियां बजा करके कीर्तन करें और मेरे साथ बोलिए बोलो राधा कृष्ण बलदेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन्यवाद।